गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। आज मेरे गुरुदेव श्री चंद्रपाल सिंह सिकरवार साहब की पुण्यतिथि है। मेरे गुरुदेव जी सीपी के लिए विवेकानंद के रूप में साबित हुए हैं। उनका जन्म 20 अगस्त 1943 को हुआ था और आज ही के दिन 6 जून 2015 को वो ईश्वर को प्यारे हो गए और हम सभी को छोड़कर ईश्वर में लीन हो गए। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि जो लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको ईश्वर अपने पास बहुत जल्दी बुला लेता है। और सर ने अपना पूरा जीवन सीपरी के विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दिया था, पूरा जीवन। और अपनी कमाई का 50 से 60%, 50 से 60% विद्यार्थियों के हित में लगाया। मैं अपने बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ और सीपरी के विद्यार्थी भी सर के बारे में जाने, क्योंकि पुरानी पीढ़ी को लगभग 3 पीढ़ियों को सर ने पढ़ाया है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो सर के बारे में नहीं जानती। यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, नवयुवक हैं, वो सर के बारे में ये जाने कि सर ने सीपरी के लिए क्या क्या कार्य किए थे। सीपरी कॉलेज में इंग्लिश सर पढ़ाते थे और सर साथ साथ में मिस्टर जीके के लिए जीएस, और सर के पढ़ाई में काफ़ी विद्यार्थी एसआई और पीएससी में सिलेक्ट हो चुके। उन्हीं में से मैं था। सर ने मुझे अपने खर्चे पर और साथ साथ में मेरे भाइयों ने भी मुझे मदद की। सर ने मुझे पैसे दिए और सर की प्रेरणा से ही मैं तैयारी करने के लिए गया। मैंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, 2 बार यूपीपीसीएस, और सर की जो मिस्टर जीके की परीक्षा होती थी उसमें भी मैं टॉपर रहा। और तभी सर ने कहा था कि बेटा आप यूपीएससी की तैयारी करो। तो मैंने कहा सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सर ने कहा बेटा मैं मदद करूंगा, आपकी जो भी जरूरत होगी वो मैं हेल्प करूंगा। अब बताइए, जब ऐसा कोई विद्यार्थी होता है तो सर पूर्णतः तैयार होते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो ऐसा आज के युग में शिक्षा पूर्णतः व्यवसायीकरण पा रहा है। आज कोई ये नहीं चाहता कि किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सके, लेकिन मैं सर के प्रति मेरी ये श्रद्धांजलि रहेगी कि मेरे पास जो भी इस प्रकार का कोई विद्यार्थी आएगा तो मैं प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा और कर रहा हूँ लगातार। और सर ने मुझे पैसे दिए। फिर जब मैं इस योग्य हो गया कि मैं कोचिंग के माध्यम से जब सर के पास पहुँचा पैसा वापस करने के लिए कि सर आपने जो मुझे दिए थे तो सर आप वो रख लीजिए, आपने जो तैयारी की मुझे रुपये दिए थे मैं वापस करने के लिए गया सर ने। तो सर बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जो मैंने दे दिया उसको वापस नहीं लूँगा। लेकिन मैंने ये कहा कि सर अब मैं इस योग्य हो चुका हूँ कि इन पैसों को आपको वापस कर सकता हूँ। और मेरे ही जैसे किसी गरीब विद्यार्थी के काम आए, मैंने बहुत आग्रह किया। जब सर ने वो पैसे वापस लिए बहुत आग्रह के बाद, तो देखिए इस तरह की असीम कृपा हमारे सीपी के विद्यार्थियों के प्रति सर की थी। और मैं कहूँगा कि ये सर सीपी के लिए विवेकानंद थे। सर सीपी के लिए विवेकानंद कह सकते हैं, सीपी के विवेकानंद सर को कह सकते हैं, और भीष्मपिता में भी कह सकते हैं। इनकी इतनी अड़िग तपस्या थी। इनका कई नियम ऐसे थे कि दिन में अगर इनको 4 गिलास पानी पीना तो 4 ही पिएंगे सर। जितने बजे उनको खाना खाना उतने ही बजे वो खाना खाएंगे, बिल्कुल फिक्स नियम था। लोग बाग सर के चलने जहाँ जाते थे, सर जैसे मंदिर पर जा रहे हैं तो अपनी घड़ियाँ में लाते थे। सर घड़ियाँ में लाते थे लोग बाग सर के और उस बिजी शेड्यूल के माध्यम से। तो ये सब बातें सर में थी, तो हम भी कुछ गुण सर में से सीखें और हमारे नियम कायदे बनाएं। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मेरे विद्यार्थी भी सर के बारे में जानें, और मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी भी सर के बारे में जाने, और ये सर के प्रति हम सब लोगों की श्रद्धांजलि रहेगी। और आज सर की पुण्यतिथि है। मैं सर के बारे में और क्या कह सकता हूँ, मेरे शब्दों में इतनी असीम शक्ति नहीं है जो सर के बारे में ज़्यादा कुछ बोल सकूं। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर के चरणों में सादर नमन। और एक बार और, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।